उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत अतर्रा कस्बे में ग्राम पंचायत दिखितवारा के ग्रामीणों द्वारा समाज सेवी संदीप गौतम के नेतृत्व में करीब 300 किसानों ने ट्रैक्टर में बैठकर अतर्रा बिजली पावर हाउस पहुंचकर एसडीओ का घेराव किया है, जिसके सहयोग में अतर्रा किसान यूनियन के अध्यक्ष सहित तमाम किसान भी इस घेराव में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर 6 बार ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसके बावजूद बिसंडा जेई कभी फोन नहीं उठाते। लाइनमैन सीलू 2 महीने से लापता है। इसी दौरान अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बहुत बढ़िया। यहाँ के अधिकारी उतना आश्वासन दे जितना हो सके जी, लाली पाप में किसी का पेट नहीं भरेगा। अगर आप में क्षमता नहीं है तो हम लोग इतने सक्षम है कि अपनी समस्या का समाधान जिस तरह से होगा उस तरह करा लेंगे। हेलो, मेरे ग्राम दिखतवारा के जितने भी ग्राम दिखतवारा पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, कृपया 2 दिन का समय लिया गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन में और 2 दिन में अगर लाइन नहीं चालू हो रही या ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा तो आप लोगों को, हमारे जितने भी यूनियन सरकार के जितने भी सदस्य हैं, सब लोग ग्राम बिसंडा पहुंचेंगे सब लोग, और आपको सबका सहयोग चाहिए और सबका विकास। आप लोगों से मेरे विनम्र निवेदन है, कृपया इतना ध्यान दीजिए। ग्राम दिखतवारा के किसानों को संगठन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग हमारा नंबर ले लीजिए। अगर 2 दिन के अंदर आप लोगों को लगता है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ बिसंडा पावर हाउस पहुंच करके, और मैं तो ये कहता हूं कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं, मतलब है तो नहीं, सुनिए, वहां न जा करके हम लोग डीएम साहब के यहाँ घेराव, बिसंडा जाने का कोई मतलब जाम करवा दो भाई। 2-4 ट्रैक्टर आप ले आइए, हम लोगों के संगठन के सभी व्यक्ति रहेंगे, वहां से जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है इनको चुराने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कोई यही बैठता है, यहाँ तो हमारे अधिकारी हैं, तो कोई मतलब नहीं है, सीधे डीएम साहब के यहाँ। तो महोदय, आपकी जनता जो है त्राही कर रही है, आप यहाँ जो कर रही है, अभी हम डीएम साहब के यहाँ हमारा क्या चाहते हैं, हमारा फुल सहयोग है। आप नंबर ले लिए हैं। यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, ये सब नौकर हैं, क्योंकि ये भी वेतन लेने का काम करते हैं। अगर ये वेतन लेते हैं तो ये जनता के नौकर हैं, और जो सरकार बनती है वो जनता के लिए बनती है, और कैसे इन्हें नौकरी सिखाना है वो हम लोग जरूर सिखा देंगे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय हरदत्त पांडे जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। माननीय हरदत्त पांडे जी हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो किसान साथियों, विद्युत विभाग के द्वारा जो ये मनमानी की जा रही है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे किसान का कहीं भी देखते हैं वहीं शोषण हो रहा है। आप लोग विचार करिए कि बगल में आपके तहसील अतर्रा है, अगर किसी किसान ने हड़बंदी करवा करके हड़बंदी पास करवा ली तो जब तक 5,000 से 10,000 रुपया लेखपाल और कानून को नहीं ले लेगा, उसकी हड़बंदी करने नहीं पहुंचेगा। और अगर उसका हटबंदी हो जाए, पत्थरगड्डी का नंबर आ जाए, तो फिर उसको सालों चक्कर लगाना पड़ता है, बिना पैसे के उसकी पत्थरगड्डी नहीं हो सकती। किसान साथियों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर किसी किसान कि अगर पिता की मौत हो जाए किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, अगर उसको वरासत करवाना है तब भी 2-4 हजार रुपया लेखपाल साहब को चाहिए। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने काम के लिए अगर कहीं भी जाते हैं, चाहे थाने में
इनका कनेक्शन आईडी दीजिए मौके में, जिनका नहीं काट दीजिए। क्या बयान लिए जा रहे हो आप? होना चाहिए ना। अब जो है थोड़ा सा आप लोगों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो, इसलिए थोड़ा नारे लगा लिए जाए। जय जवान, जय जवान, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान साथियों, आज की इस विकराल घड़ी में ये समस्या एक गांव की नहीं है, ये समस्या हर गांव की है। लो वोल्टेज इतना कम जो है बिजली जाती है कि आपके जो यंत्र हैं वो चल नहीं पा रहे। उसके बाद लगातार रोस्टिंग है, सिट डाउन है, हॉल्ट है, यानी रात में अगर चल गई तो चल गई, दिन में तो चलती ही नहीं। ये एक फीडर की समस्या नहीं है, सारे फीडरों की समस्या है। तो अगर हम लोग अपनी लड़ाई एकजुट होकर के एक मंच में आकर के नहीं लड़ेंगे तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। भाई बिजली का बिल तो हम लोग उसी तरह दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपकी आरसी कट जाएगी। अभी भाई साहब बता रहे हैं परिवर्तन किया जा रहा है कि पिसंडा क्षेत्र में जो जेई साहब हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ जातिगत विद्युत वितरण होता है जी। तो ऐसी देखिए जितने भी आपके उपभोक्ता हैं, बिजली हम लोग 11 बजे के बाद लाइट काट ली जाती है, विद्युत बिल बराबर देते हैं। 11 बजे लाइट का देते हैं, सुबह लाइट देते हैं। अब बताइए कि अगर रात भर लाइट नहीं रहेगी इस तरह की गर्मी में, इस गर्मी में बताइए तो कैसे लोग बच पाएंगे? तो वो उससे एसडीओ साहब सुन रहे हैं, एक्सीएन साहब सुन रहे हैं, तो ऐसे जेई को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जब तक उसका ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे। भाई ये हमारे बच्चे हैं, परिवार है, रात रात भर जागरण करेंगे, कब तक हम लोग जीवित रह पाएंगे? तो ये सौतेला व्यवहार जो है, एक चीज और एक चीज
जो कनेक्शन धारक है उनसे तो पैसा लिया जा रहा है, जो कनेक्शन धारक नहीं, जो रसीद कटवा कर जा रहे हैं 200 लाइन में रात में 500 रुपए मांग रहे हैं कनेक्शन करने के लिए। लाइन में लाइन मैन के लिए, लाइन मैन रात में 500 रुपये मांगते हैं, दिन में 200 रुपये चलवाने के लिए ये बताइए खराब हो गए तो बनवाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा कनेक्शन है, हम कब फोन किए सर जी हमारी लाइट नहीं चल रही, लाइट जोड़नी 200 रुपए मांग रहे हैं। अगर नाइट में फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं पूरा गाँव वाले बोली है क्या भैया मांग रहे हैं पैसा, जो भी लाइन मैन आता है पैसे मांगता तो एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब, आप सब सुन रहे हैं कि आपके लाइनमैनों के द्वारा किस तरह का शोषण किया जा रहा है। अवैध वसूली अब बताइए, उनकी ड्यूटी है, अगर किसी की लाइन खराब है, किसी की तार छूट गई है, फेस उड़ गया है, उसको बनवाने के लिए अगर वो फोन करता है तो आपके लाइनमैन सौदेबाजी करते हैं जी। तो महोदय, अगर आप लोग सक्षम नहीं है पूरे गाँव वाले पूछ लीजिए तो हम 500 मीटर है तो उसको 600 मीटर 700 मीटर का एस्टीमेट बनाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि 20,000 रुपया दे दो तो तुम्हारा कुछ कम कर देंगे। कम क्या होती है कि वही दूरी तार जिसके यहाँ मीटर लगाए, तार फांसी हुई है, मीटर धारक को तार नहीं लगाया, बताइए कौन कंप्लेन लिखेगा? 10 मीटर देते बताइए, 10 मीटर देते हैं, आप बताइए कौन आप कंप्लेन लिखेंगे? मैं बोल पाऊँ रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे ही समाज के, और मैं कंप्लेन तुम्हारी क्या लिखूंगा? मैं तो खुद ही कंप्लेन लिखाने के लिए बैठा हूँ। और पढ़ने के लिए समझ लो कि हम लोग हैं कौन, मैं आपका ही भाई हूँ और आपके ही पीड़ा के लिए इसी कारण से आपकी पीड़ा के ही लिए हम लोग धरना प्रदर्शन बैनर लगा हुआ है। हम लोग कोई वोट नहीं मांगते, न कोई चुनाव लड़ता, तो आज फिर नहीं परेशान है तो पहचान है किसानन का बैनर लिखो, देख ले भारतीय किसान यूनियन। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है कि मुझे किसी के दरवाजे वोट मांगने। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल आपकी ही पीड़ा को लेकर के हम लोग बैठे हैं। यहाँ तो आपके पास अपने गांव की समस्या, हमारे पास तो पूरे जिले की समस्या थी। तुम किस गांव की कौन सी समस्या की जानकारी नहीं बताइए। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जाति पार्टी का सिस्टम किया जाता है। लाइन मैन जो है ये भी थोड़ा सा प्रस्ताव रख दीजिएगा कि जो हमारे यहाँ चंदा पिक्चर में बैठते हैं मुस्लिम भाई हो, तो मैं ऐसा नहीं है। हाँ बोलो वो रात को हमारे यहाँ की लाइन काटते हैं, अपने यहाँ की लाइन जहाँ वो चालू कर देते हैं तो केवल मुसलमान ही जलाता है, हिंदू नहीं जलाता। नहीं तो हमारे यहाँ का फिक्स का क्यों, मतलब ये कौन सा पावर है? बिसन्ना फीडर। हाँ, तो बिसन्ना फीडर में आप एक चीज को पकड़ लीजिए कि जहाँ पर वो जो भी व्यक्ति बैठा है, वो जो बिजली हमारी काट रहा है, वो कटौती बंद हो, वह भी तो उसी के लिए तो मैं आप लिख रहे हैं, आपको आपका आपने जो बताया बिसन्ना हम लिखेंगे। अभी हमारे बीच में बहुत किसान भाई जो अपनी पीड़ा को लेकर के और बिना जानकारी जो हमारे धान की रुपाई कहीं कहीं हो गई है, ये लो वोल्टेज के कारण वो पूरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कितनी बड़ी लागत के बाद, कितनी बड़ी मेहनत के बाद किसानों ने बेड़ को तैयार किया है और आज उसकी फसल जब सूखेगी तो एक्सीएन साहब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा उतना खून भी सुखा देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके अपने डेरे तैयार की है, अपने धान की नर्सरी तैयार की है
और वो नर्सरी अगर सूखती है तो हर किसान का कलेजा कांपता है। जिस प्रकार हमारा बच्चा अगर कहीं भी भूख से तड़पता है, अगर कहीं पर उसको किसी प्रकार की क्षति होती है तो हमारा कलेजा तब कांपता है, उसी प्रकार आज हमारी जो नर्सरी तैयार है, जरा सा मुरझाती तो हमें बच्चे की तरह अपनी पीड़ा हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। और उसी पीड़ा को लेकर के आज विद्युत विभाग के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जो लो वोल्टेज है, जो इनकी मनमानी है, आप लोगों को हम बता दें कि आपके कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर 3 तार का उनको कनेक्शन दिया गया है और 3 तार का बिल लिया जाता है फुल। इसके बाद तार दिए गए हैं 2 और बिल लिया जाता है 3 तार का, मतलब 3 वोल्टेज का 3 फेज का कनेक्शन दिया गया है और दिए गए हैं तार 2। आज इन ट्रांसफार्मर भुगता है, पूरा गांव पंखे में सो नहीं पाता, मगर बिजली का बिल हर महीने बराबर पहुंच रहा है। उसको बराबर भारतीय किसान यूनियन ने हमेशा किसान दिवस के माध्यम से आज 1 साल से लगातार हम लोग उठा रहे हैं, मगर यहाँ पर विद्युत विभाग के कान में जू तक नहीं रेंगती। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज हम लोग एक्शन के चौखट पर आ गए हैं और यहाँ का अगर चौकीदार जो उसकी जिम्मेदारी है एक्शन की, अगर वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक्शन साहब आपकी नींद हराम करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने बीड़ा भी उठा लिया है। तुम्हारी नींद हराम कर देंगे, क्योंकि तुम चैन से एसी में सोओगे और यहाँ पर बच्चा गर्मी के मारे तड़प रहा है। देखते हैं कि कितना मच्छर और प्रकोप फैला हुआ है। आए दिन डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी हुई है। अगर तुम्हारा बच्चा अगर उस अस्पताल में अगर उस पीड़ा से इस तरह की तपन में एसी का मजा लेने वाला किसान का दर्द नहीं जानता। आप लोग बिल्कुल जो सोच रहे हैं तो आप लोग एक बार सोचिए कि जो पैसा तुमको मिल रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो पैसा नहीं खा सकते, क्योंकि आपको दिन में 3 बार हर किसान की जरूरत पड़ेगी। जो थाली में तुम्हारे भोजन आता है वो किसी न किसी किसान का पैदा किया हुआ है। अगर किसानों से दुश्मनी मानते हो तो मैं चैलेंज दे करके कहता हूं कि दुश्मनी वही माने जो हमारे किसानों का पैदा हुआ अन्न खाना बंद कर दे, तो हम मानते हैं कि किसानों से वास्तविकता सच्ची दुश्मनी मानने वाले हो। खाओगे हमारा और आंख दिखाओगे हम ही को और काम हमारा नहीं करोगे और शोषण करोगे हमारा, तो ये अब चलने वाला नहीं है। ये कान खोलकर सुन लो, क्योंकि तुम वेतन भोगी हो, तुम नौकरी करते हो और नौकरी को कैसे किया जाता है अब इस देश का मालिक जाग चुका है। हम लोग देश के मालिक हैं, हम देश को चलाना जानते हैं। आप लोग विचार करिए किसान साथियों कि अगर एक उंगली के बटन से अगर हम सरकार बना सकते हैं और जिस दिन पंजा चला देंगे तो इनका नक्शा भी बदलना जानते हैं। किसान साथियों, आप लोग विचार करना है हमें कि जो हमारा खाएगा और जो नौकरी करेगा, जो वेतन लेगा, उसको कैसे नौकरी कराया जाता है ये हमें सिखाना पड़ेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये मान करके बैठ जाते हैं कि हम सरकार के नौकर हैं। जब सरकार खुला कहती है कि हम जनता के नौकर हैं, तो तुम हमारे नौकर के नौकर बैठे हो। तुम हमारे नौकर भी नहीं हो, नौकर के नौकर बैठे हो। बांदा जिला प्रशासन हर खेत पर मेड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों से अपील है कि वर्षा ऋतु में अपने खेतों में मेड़बंदी जरूर करें ताकि वर्षा का पानी आपके खेत में रुक सके। मनरेगा से लघु व सीमांत किसान अपने खेतों में मेड़बंदी कराएं और श्रमिक की मजदूरी राशि प्राप्त करें। बांदा की जान, खुशहाल किसान। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें।